हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीप कमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स। गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, 4 वायर वाले सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे करते हैं, 3 वायर वाले सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे करते हैं, सीलिंग फ़ैन की टेस्टिंग कैसे होती है। पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, सीलिंग फ़ैन की टेस्टिंग करने के लिए हमें एक सीरीज लैंप की आवश्यकता होगी। सीरीज लैंप हम कैसे तैयार करते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्रीन कलर की एक्स्ट्रा वायर ले ली है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे और लैंप की एक वायर हम फेस में कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वायर हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा लैंप ग्लो करने लगेगा। इसी को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। गाइज आपको यहाँ पर 4 वायर दिखाई दे रही होंगी, 2 रेड कलर की और 2 वायर ब्लैक कलर की। ये पंखा हाथ से भरा होता है। जब हमारे घर का सीलिंग फ़ैन ख़राब हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं शॉप पर और उसको बोलते हैं कि भैया हमें अपने पंखे की वाइंडिंग करानी है। तो जब वह वाइंडिंग करके देता है तो वह 4 वायर बाहर निकालता है और जो कंपनी द्वारा वाइंडिंग की जाती है वह 3 वायर बाहर निकालते हैं। गाइज 3 वायर और 4 वायर क्यों निकाली जाती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आइए पहले हम एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको सीलिंग फ़ैन के अंदर कनेक्शन दिखाए थे। सीलिंग फ़ैन के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। जो बाहर की तरफ होती है वह रनिंग वाइंडिंग होती है और जो अंदर की तरफ होती है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको सीलिंग फ़ैन के अंदर दिखाया था 2 ब्लैक कलर की वायर और 2 रेड कलर की वायर निकली हुई है। आइए एक बार हम सीलिंग फ़ैन के अंदर भी देख लेते हैं कि वाइंडिंग किस तरह से होती है। जो बाहर से रेड कलर की वायर आई है वह हमारी रनिंग वाइंडिंग की है और जो अंदर से ब्लैक कलर की वायर है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग की है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर 4 वायर निकली हुई हैं। दोस्तों, सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और कैपेसिटर कहाँ जोड़ते हैं, इस चित्र के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से बताऊंगा और सीलिंग फ़ैन की टेस्टिंग कैसे की जाती है कि हमें कौन सा वायर कहां पर जोड़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सीलिंग फ़ैन के अंदर कैपेसिटर का कार्य बता देता हूं। कैपेसिटर का कार्य होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के जरिए करंट लीड को बढ़ाकर टॉर्क प्रदान करना। दोस्तों, सीलिंग फ़ैन को हम सिंगल फेस मोटर भी कहते हैं और जितनी भी सिंगल फेस मोटर होती है उन्हें स्टार्टिंग में घुमाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, इसलिए कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट कर स्पीड प्रदान करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1 या 2 सीजन के बाद हमारे घर के पंखे की स्पीड कम पड़ जाती है, तब हमें कंडेंसर चेंज करना पड़ता है और फिर से हमारा पंखा सही स्पीड देने लगता है। इसलिए कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने के साथ साथ स्पीड भी प्रदान करता है। दोस्तों, कैपेसिटर को हम हिंदी में कंडेंसर कहते हैं। आइए अब हम कनेक्शन देख लेते हैं। दोस्तों, जो रनिंग वाइंडिंग का पहला सिरा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सिरा है उसको हम कॉमन करके न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा है और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा है उसमें हम कंडेंसर को जोड़ देंगे और कंडेंसर को जोड़कर रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे में हम फेस की सप्लाई दे देंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कंडेंसर की वायर जोड़कर ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, ये कनेक्शन हम सीलिंग फ़ैन के कनेक्टर में लगे टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं। आइए अब हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी पीले कलर की वायर है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ देंगे इस तरह से और इसको न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है उसको हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे को हमने कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है। अब हम रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे को कैपेसिटर के पहले सिरे से जोड़कर फेस की सप्लाई दे देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों, अब हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग बची है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के पहले सिरे को हम कॉमन कर देते हैं और दूसरे सिरे को हम कैपेसिटर के सिरे से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारे सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अब हम चलते हैं वापस से सीलिंग फ़ैन के पास और सबसे पहले हम इसका अर्थ चेक करेंगे कि हमारा सीलिंग फ़ैन कहीं से अर्थ तो नहीं है। अर्थ टेस्टिंग करने के लिए हम एक वायर सीलिंग फ़ैन की बॉडी से टच करेंगे और दूसरी वायर को हम सभी एक एक वायर से टच करके देखेंगे। यदि किसी प्रकार से हमारा लैंप हल्का भी ग्लो हो जाता है तो हमारा सीलिंग फ़ैन अर्थ हो रखा है या सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है। अब हम सीलिंग फ़ैन की टेस्टिंग कर लेते हैं। सीलिंग फ़ैन की टेस्टिंग करने के लिए सीरीज़ के दोनों वायर हम रेड वायर से टच करेंगे तो हमारा लैंप ग्लो करता है। इसी तरीके से हम ब्लैक वायर से टच करेंगे तो हमारा लैंप ग्लो करेगा। दोस्तों, यदि लैंप इस तरह से हल्का ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारी वाइंडिंग सही है। अब हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सिरा और रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा आपस में जोड़कर कॉमन कर देंगे। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग वाइंडिंग की अपेक्षा रनिंग वाइंडिंग में लैंप हल्का ज़्यादा ग्लो करेगा
और स्टार्टिंग वाइंडिंग में कम ग्लो करेगा, आप देख सकते हैं। यदि वाइंडिंग बीच में से ब्रेक हो गई हो तो लैंप किसी भी तरीके से ग्लो नहीं करेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यह वही दोनों वायर हैं स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग की, जो हमने कॉमन कर दी हैं, जो मैं चित्र रूप में आपको अच्छे से समझा चुका हूं, यदि आपने ध्यान से देखा हो। अब हम कंडेंसर के कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम कंडेंसर का एक सिरा रनिंग वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे जो कि रेड कलर की है, और दूसरा सिरा स्टार्टिंग वाइंडिंग से कनेक्ट कर देंगे जो कि ब्लैक कलर की है। इस तरह से हमारे सीलिंग फैन के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीलिंग फैन की टेस्टिंग कर लेते हैं। पहले हम सीरीज में टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों हमेशा याद रखें, सीलिंग फैन को यदि हम ऊपर की तरफ से देखते हैं तो सीलिंग फैन क्लॉकवाइज घूमता है और उसका स्टेटर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और यदि सीलिंग फैन को नीचे की ओर से देखते हैं तो सीलिंग फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दोस्तों सीलिंग फैन के बाहरी भाग को रोटर और जिस पर सीलिंग फैन की वाइंडिंग की जाती है उसको स्टेटर कहते हैं। अब हम सीरीज में टेस्ट कर लेते हैं। यदि सीरीज में टेस्ट करने पर हमारा स्टेटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इन्हीं दोनों वायरों में हमें न्यूट्रल फेस के कनेक्शन देने हैं। दोस्तों यदि हम ब्लैक वायर के साथ में चेक करेंगे तो हमारा सीलिंग फैन उल्टा घूमने लगेगा और स्टेटर सीधा घूमेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर की वायर है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग की वायर है, ना कि रनिंग वाइंडिंग की। दोस्तों अब हम सभी कनेक्शन सीलिंग फैन के ऊपर लगे कनेक्टर के टर्मिनल में अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्टर के अंदर जो बीच वाला टर्मिनल पॉइंट होता है वह कैपेसिटर वायर व स्टार्टिंग वाइंडिंग वायर के ज्वाइंट को सेव करने के लिए होता है, और जो हमारे पास तीसरी वायर बची है उसको हम ऊपर के टर्मिनल पॉइंट में जोड़ देंगे। अब हम ऊपर व नीचे के दोनों टर्मिनल पॉइंट में पावर सप्लाई देकर सीलिंग फैन को चालू करके देख लेंगे। अब हमारा सीलिंग फैन चालू हो गया है। यदि हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा और नीचे से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। दोस्तों अब हम चलते हैं सेकेंड सीलिंग फैन की ओर, जिसमें 3 वायर निकली हुई है, क्योंकि इस सीलिंग फैन की वाइंडिंग मशीन से हो रखी है जो कि कंपनी द्वारा तैयार किए जाते हैं, वह 3 वायर ही बाहर निकालते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इस सीलिंग फैन के अंदर 3 वायर क्यों हैं, जबकि जो पहला सीलिंग फैन था उसके अंदर 4 वायर थी। दोस्तों ऐसा इसलिए है, जो कंपनी द्वारा सीलिंग फैन बनाए जाते हैं वह स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के पहले सिरे को अंदर ही शॉर्ट कर देते हैं और दोनों का एक ज्वाइंट बनाकर बाहर केवल एक ही वायर निकालते हैं, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का दूसरा सिरा होता है उनके दोनों वायर बाहर निकालते हैं ताकि उन पे कैपेसिटर की सप्लाई जोड़ी जा सके। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ कि किस तरह से। दोस्तों कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का पहला सिरा होता है उसको अंदर इस तरह से शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करके 2 वायर की जगह पर एक ही वायर बाहर निकालते हैं। दोस्तों आप डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करके एक पीले कलर की वायर बाहर निकाल दी है। इसी तरीके से सीलिंग फैन के अंदर भी एक पीले कलर की वायर निकली हुई है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की कॉमन वायर है। 3 वायर में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी हमारी कॉमन वायर है? तो दोस्तों इसके लिए सीरीज की एक वायर को किसी तीनों एक वायर से टच करके रखेंगे, और सीरीज की दूसरी वायर को हम दोनों वायर से टच करके देखेंगे। यदि एक वायर को टच करने पर और दोनों वायर में हमारा लैंप ग्लो कर रहा है तो यही हमारी कॉमन वायर है, और यदि दूसरी वायर पर टच करने पर हमारा लैंप केवल एक ही वायर पर ग्लो कर रहा है तो वह हमारी कॉमन वायर नहीं है। यह हमें ध्यान रखना है। अब हम कंडेंसर के कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों कंडेंसर के कनेक्शन नीली वायर और लाल वायर से कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे हैं जिनमें हम कैपेसिटर जोड़ते हैं। दोस्तों अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सी रनिंग वाइंडिंग है इनमें, कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज में टेस्ट करने पर स्टेटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वही हमारे सही कनेक्शन होंगे, उसी को ही हम न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज किस साइड घूम रहा है। जैसे ही हम एक वायर पीले पे और एक वायर रेड पे टच करते हैं तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जैसे ही हम पीले और नीले पे टच करते हैं तो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है। तो जिधर से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसी को हम पावर सप्लाई देंगे, वही हमारे सही कनेक्शन होंगे। दोस्तों अब हम तीनों वायर को टर्मिनल के अंदर अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे और सप्लाई देकर सीलिंग फैन को चालू करके देख लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सभी कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अब हम सीलिंग फैन के अंदर वायर कनेक्ट करके और एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब हम एक बार सीलिंग फैन को चालू करके देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सीलिंग फैन चालू हो गया है। दोस्तों दूसरे व तीसरे सीलिंग फैन में केवल इतना अंतर है, यहाँ पर कॉमन वायर पीले कलर की है और तीसरे सीलिंग फैन के अंदर कॉमन वायर रेड कलर की है और रनिंग वाइंडिंग उस फैन के अंदर रेड कलर की थी और इस फैन के अंदर ब्लू कलर की है। दोस्तों अभी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आपको टेस्टिंग भी दिखाऊंगा करके, इसलिए आप कलर पर निर्भर बिल्कुल ना रहें। कंपनी किसी भी कलर की वायर आपको दे सकती है, इसलिए टेस्टिंग ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो जो हमारी कॉमन वायर होगी उससे टच करने पर हमारी दोनों वाइंडिंग ग्लो करेगी। अब देखो रेड कलर पे यहाँ पे टच किया, हमने ब्लू पे किया, तो हमारी कॉमन वायर कौन सी होगी? रेड कलर की। और दोस्तों जिस पर हमारा लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा है वह हमारी रनिंग वाइंडिंग होगी। यदि आप ध्यान से देखें तो ब्लू कलर पे हमारा लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो वह हमारी रनिंग वाइंडिंग हो गई। दोस्तों अब हम कैपेसिटर लगा लेते हैं। कैपेसिटर हम यहाँ पर 2.5 MFD का यूज़ करेंगे। दोस्तों यह सीलिंग फ़ैन के ऊपर डिपेंड करता है कि सीलिंग फ़ैन कितने वाट का है, उसी हिसाब से हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर 2.5 MFD से लेकर 3.25 MFD तक ही सीलिंग फ़ैन में लगाए जाते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो रेड कलर की वायर है वह हमारी कॉमन वायर है और जो ब्लू और वाइट कलर की वायर है उसको हम कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे। और जो नीले कलर की वायर है उसमें हमारा लैंप ज़्यादा ग्लो कर रहा था तो वही हमारी रनिंग वाइंडिंग है। रेड कलर की वायर और ब्लू कलर की वायर को हम सप्लाई देंगे और जो वाइट कलर की वायर है उसको हम बीच वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अब हमने यहाँ पर सभी कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सीलिंग फैन को पावर सप्लाई देकर इसको भी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारा सीलिंग फैन चालू हो गया। गाइस जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।